नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिलॉग्स के बारे में बात की थी, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा IBPS RRB एग्ज़ाम 2020 में। कम से कम 5 क्वेश्चंस आपको सिलॉग्स से देखने को मिलेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ सिलॉग्स देखा था कि क्या बेसिक्स हैं जो कि सिलोजिज्म में फॉलो होते हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक्स के आधार पे अपनी तैयारी को आगे नहीं बढ़ाएंगे स्लोक्स में, तो वहाँ पे काफ़ी चांसेस होते हैं कि 5 में से आपके 2 या 3 ही क्वेश्चन ठीक हों और बाकी के गलत हो जाएं। तो पिछले वीडियो में मैंने बेसिक्स में जो आपको बताया वो ये बताया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, और उस स्टेटमेंट्स में कौन कौन से केसेस बनते हैं, जैसे सम हो गया, ऑल हो गया, सम नोट हो गया, नो हो गया। तो ये सारे केसेस मैंने आपके साथ में डिस्कस किए थे और इनके एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को दिखाए थे कि कैसे इनके क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में ही आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ पॉसिबिलिटी पे आप एक वीडियो प्रिपेयर करें या पॉसिबिलिटी के टॉपिक को भी इसमें कवर करें स्लोक्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है स्लोक्स के सेकंड वीडियो में, वो रहेगा आपका पॉसिबिलिटी। तो आज हम पॉसिबिलिटी के केसेस डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह के स्टेटमेंट आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, किस तरह के उसके कंक्लूज़न आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो बेसिक्स हैं पॉसिबिलिटी के वो क्या होते हैं और क्या बेस्ट वे होता है पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस को हैंडल करने का, या जो कंक्लूज़न आपको स्टेटमेंट के बेस पे दिए गए हैं उनको हैंडल करने का। तो आज हम इस वीडियो में वही सारा डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको समझ में ना भी आए तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, ताकि जो बेसिक्स हैं पॉसिबिलिटी के, जो बेस्ट वे हैं पॉसिबिलिटी को सॉल्व करने के, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का सेशन, सिलॉग्स का सेकेंड वीडियो अबाउट पॉसिबिलिटी। तो लास्ट वीडियो में हमने सिलॉग्स का बेसिक देखा था, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ में हमने ये जो केसेस मैंने लिखे हुए हैं ये डिस्कस किए थे। आज के पार्ट में हम, जो कि सेकंड पार्ट है सिलोजिज्म का, इसमें हम पॉसिबिलिटी को समझेंगे और बेस्ट वे क्या होगा पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस को बिल्कुल सही तरीके से करने का एग्ज़ाम में, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। आज हम पॉसिबिलिटी के केसेस डिस्कस करेंगे, पॉसिबिलिटी को कैसे हमें सॉल्व करना है, कौन से थंब रूल हैं जो हमें याद रखने हैं उसे सॉल्व करते हुए, और उसके साथ में हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पॉसिबिलिटी से आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी जो है वो आज के टाइम में स्लोक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि RRB एग्ज़ाम्स में कंटिन्यूसली आ रहा है और इसका जो क्वेश्चंस का रेशियो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। पॉसिबिलिटी जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है मे से, कैन से, या हिंदी में अगर हम इसे कहें तो संभावना या सकता है। इनका प्रयोग आपको, इन शब्दों का प्रयोग आपको कंक्लूज़न में मिलेगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये पॉसिबिलिटी पे आधारित है। चूँकि हमने देखा कि मे और कैन जो दोनों वर्ड हैं वो आपके पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैन नेवर बी जो है ये कभी भी पॉसिबिलिटी में यूज़ नहीं होगा। ये डेफिनेट के लिए यूज़ होता है। कैन नेवर बी का मतलब होता है कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये डेफिनेट पोजीशन को इंडिकेट करता है और ये पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं है। तो ये आपको याद रखना होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑल द पॉसिबिलिटीज़ विल बी करेक्ट, सभी संभावनाएं सही होंगी अगर वो स्टेटमेंट की जो सत्यता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, या स्टेटमेंट में जो कहा गया है उसके अगेंस्ट या उसके विरोध में नहीं जा रही हों, तो वो सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाती हैं क्वेश्चन में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगर आपका स्टेटमेंट जो कह रहा है, अगर उसको
पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूज़न, कहीं भी कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है या उसको हिट नहीं कर रहा है या उसको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी। चलिए देखते हैं पॉसिबिलिटी में किस तरह के केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सम के केस को, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी स्टार्ट जो किया था वो सम के साथ में ही किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ़ सम ए आर बी, यदि कुछ ए बी हैं, तो इसमें जो आपका डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। सम ए, इसको हम ए मान लेते हैं, आर बी, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो सम ए आर बी का मतलब हो गया कि ये जो पार्ट है, ये ए और बी के ये बीच का जो पार्ट है, ये आपका डेफिनेट पार्ट है कि कुछ ए जो हैं वो निश्चित रूप से बी होंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, दोनों तरफ से फॉलो करते हैं, जब कुछ ए बी होंगे तो कुछ बी भी ए होंगे। तो यहाँ हम इससे क्लियरली समझ सकते हैं कि कुछ ए बी हैं और कुछ भी ए हैं, वो स्टेटमेंट में करेक्ट होगा। इसके अलावा अदर देन दिस ऑल पार्ट ऑफ ए एंड बी विल बी इन कांट से कंडीशन। इसके क्या मायने हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, इसमें हमने कहा कि ये जो ए और बी के जो बीच का पार्ट है, सिर्फ इसी के बारे में हम डेफिनेट हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अंदर हैं, मिक्स हैं, मिले हुए हैं। इसके अलावा ये ए का जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, और इधर ये जो बी का पार्ट है, इस कंबाइंड एरिया को छोड़ के ये जो पार्ट है ये कांट से कंडीशन में होंगे कि हमें कुछ नहीं पता है इस एरिया के बारे में, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, इनका क्या क्राइटेरिया हमारे क्वेश्चन में बन रहा है। तो जो रेस्ट पार्ट ऑफ ए एंड बी है, पॉसिबिलिटी विल बी ऑलवेज ट्रू इफ़ इट इज़ इन कांट से कंडीशन। तो यहाँ पे जो कहने की बात है वो ये है कि जो रेस्ट पार्ट है, जो बचा हुआ भाग है ए और बी के कंबाइंड पोर्शन का, उसके अलावा पूरे पार्ट पे आपकी पॉसिबिलिटी लग सकती है, क्योंकि वो जो पूरा पार्ट है वो कांट से कंडीशन में है, यानी कि हम कुछ नहीं कह सकते कि वो उसके बारे में, कि हमें उसके बारे में कोई जानकारी किसी भी तरीके की नहीं है। इन केस ऑफ डेफिनेट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, यानी अगर स्टेटमेंट में कोई डेफिनेट यानी निश्चित सूचना दी गई है तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे हमेशा ही गलत होगी। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि कुछ ए जो हैं वो आपके बी हैं। ठीक है, तो ये जो है ये डेफिनेट पार्ट है ए और बी, कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं। लेकिन अगर इसके बारे में ही कोई पॉसिबिलिटी का कंक्लूज़न बनता है, जैसे कि बने कि कुछ ए के बी होने की संभावना है, तो ये जो कंक्लूज़न होगा ये गलत होगा, क्योंकि हमें डेफिनेट पता है कि कुछ ए बी हैं, तो उसके बारे में हम पॉसिबिलिटी को नहीं लगा सकते क्योंकि वो ट्रू है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी कि जो स्टेटमेंट डेफिनेट है उसमें पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। नेक्स्ट केस हम देखते हैं पॉसिबिलिटी केस इन ऑल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉसिबिलिटी का जो केस है वो ऑल के केस में क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इफ़ ऑल ए आर बी, यानी कि ये जितने भी ए हैं डायग्राम में ये सभी बी हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बी हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि ए का जो पार्ट है ये पूरा का पूरा डेफिनेट हो गया कि ये बी के अंदर है, लेकिन जो ये बी का बाहर का बचा हुआ पार्ट है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, ये कांट से में जाएगा। CNS कैनॉट से, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास में ए के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बी का जो बचा हुआ पार्ट है जो ए से संबंधित नहीं है उसके बारे में पॉसिबिलिटीज़
बन सकती हैं, यानी कि ऑल के केस में भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो यहाँ पे यही मैंने बताया है कि इन द रेस्ट पार्ट ऑफ बी पॉसिबिलिटी विल बी ऑलवेज ट्रू इन द कांसे कंडीशन, यानी कांसे की जहाँ कंडीशन बनेगी वहाँ पे पॉसिबिलिटी 100% ट्रू होगी। नेक्स्ट जो केस रहेगा वो आपका रहेगा पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी केस नो के केस में। इफ़ नो ए आर बी, तो ये आपका ए है और ये बी है। नो ए आर बी का मतलब है ना कोई ए बी है और ना ही कोई बी ए है, क्योंकि ये दोनों तरफ से फॉलो करता है। तो इस केस में किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि ए और बी के बारे में हमें डेफिनेट पता है कि कोई भी ए बी नहीं होगा और कोई भी बी ए नहीं होगा। तो अब इसमें हम ये पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते कि कुछ ए बी हो सकते हैं या कुछ बी ए हो सकते हैं। तो नो के केस में ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉसिबिलिटी विल बी रॉन्ग, पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं नो के केस में। तो लास्ट एक केस और देख लेते हैं हम पॉसिबिलिटी का, जो कि बनेगा आपका सम नॉट का। तो यहाँ पे आ गया है इफ़ सम ए आर नॉट बी, यानी कि जो कुछ ए हैं, ये ए का पार्ट है और ये आपका बी का पार्ट है। इसमें हम ये कहेंगे कि कुछ ए जो हैं, मान लीजिए यहाँ का ये जो पोर्शन है, इतना सा पोर्शन है ए का, ठीक है, ये कभी भी बी नहीं होगा। तो हमें डेफिनेट क्या पता चला, हमें डेफिनेट ये पता चला कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये कभी भी बी का पार्ट नहीं होगा। सिर्फ इतना ही डेफिनेट है। इसके अलावा ये जो पोर्शन है ए का, ये जो बाकी का पूरा पोर्शन है बी का, ये पूरा पोर्शन आपका पॉसिबिलिटी के लिए ओपन है। ये पूरा पोर्शन आपका पॉसिबिलिटी के लिए ओपन है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन जो है ये CNS में है, कांसे में है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ओनली सम ए आर नॉट बी इज़ डेफिनेट पार्ट है इस केस में, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है ए का और कंप्लीट पार्ट ऑफ बी, ये दोनों कांट से में होंगे, तो इनकी पॉसिबिलिटीज़ करेक्ट होंगी। तो हमने बेसिक्स देख लिए पॉसिबिलिटी के, किस तरह के केसेस बनते हैं और उसमें कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं जो कि कंफर्म है ना। डेफिनेट के केस में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, पहली चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, नो का अगर स्टेटमेंट है उसमें पॉसिबिलिटी कभी भी लगेगी नहीं, क्योंकि नो के केस में कोई भी किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी नहीं लग सकती है। बाकी सभी केसेस में पॉसिबिलिटी के चांसेस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट और कंक्लूज़न दोनों आपको दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट में हमें देखने को मिल रहा है ऑल ट्री आर प्लांट, ये ट्री हैं और ये सभी प्लांट हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है। नो प्लांट इज़ पोट, क्योंकि कोई भी प्लांट पोट नहीं है तो वो अलग से बना दिया जाएगा। एंड नो पोट इज़ वुड, और कोई भी जो वुड है वो भी आपकी कोई पोट नहीं है। तो यानी कि इनके बीच में आपका कोई रिलेशन नहीं है, पोट और इसके बीच में भी आपका, प्लांट के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, आपका जो स्टेटमेंट में जो वर्ड आपको वहाँ पे डिनोट करने हैं वेन डायग्राम में, आप उसको सिर्फ पहले लेटर से ही डिनोट कीजिएगा। अगर एक से ज़्यादा वर्ड हैं उनको आप किसी भी एक वर्ड को पूरा लिख के डिनोट कर सकते हैं, इससे आपका टाइम सेव होगा। और डायग्राम जो है वो बिल्कुल क्लियर बनाइएगा ताकि आगे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, छोटा ना बनाइएगा, बिल्कुल ऐसा हो कि जो आपको समझ में आ जाए। स्पेस की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आपको वहाँ पे पेपर्स मिल जाएंगे रफ वर्क के लिए, एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है। तो जो हमारा पहला कंक्लूज़न है इन स्टेटमेंट्स पे आधारित वो है सम प्लांट में बी वुड, क्या कुछ प्लांट जो हैं वो वुड हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट और वुड का कोई रिलेशन यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो प्लांट और वुड का कोई रिलेशन नहीं है। हमें पता है कि प्लांट जो हैं वो पोट नहीं है और कोई भी पोट
वुड नहीं है। तो यानी प्लांट का ये जो पोर्शन है आपका, ये कांट से में है और वुड का पूरा पोर्शन आपका कांट से में है, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये आपकी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपका बनेगा वो कंक्लूज़न है आपका, सम प्लांट आर नॉट ट्री इज़ ए पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ जो प्लांट हैं वो आपके ट्री नहीं हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सम प्लांट आर नॉट ट्री, कुछ जो प्लांट हैं वो ट्री नहीं होंगे। हमें इस पोर्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड आपका कंक्लूज़न है, नो पोट इज़ वुड इज़ ए पॉसिबिलिटी, कोई भी पोट जो है वो आपका वुड नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको बताया था, अगर डेफिनेट चीज़ हमें पता है स्टेटमेंट में साफ कहा है नो पोट इज़ वुड, जब क्लियरली हमें मिला हुआ है तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूज़न देखते हैं, सम ट्री आर प्लांट, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है कि ऑल ट्री आर प्लांट, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जहाँ पे भी ऑल फॉलो होगा वहाँ पे उसके अंदर सम एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आपका सम ट्री आर प्लांट एकदम करेक्ट होगा। तो आपके जो ऑप्शन करेक्ट होंगे पहले इस क्वेश्चन में वो होंगे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड 4, तो यही आपके फॉलो करेंगे। और ये आपका आंसर यहाँ पे ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड 4 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डायग्राम जो हमारा है वो इस तरह बनेगा, सम पेन आर पेंसिल, कुछ जो पेन हैं आपके वो पेंसिल हैं। चूँकि हमें यहाँ पे पेन पेंसिल दोनों पीसे है तो हम एक में पेन मार्क कर लेंगे ताकि हमें याद रहे। नो पेंसिल आर इरेज़र, कोई भी पेंसिल आपकी इरेज़र नहीं है, ये एकदम उससे दूर बनेगा। थर्ड स्टेटमेंट है, नो इरेज़र आर शार्पनर, कोई भी इरेज़र आपका शार्पनर नहीं है, यहाँ पे एकदम कोई रिलेशन इनमें नहीं है। नो पेन आर शार्पनर, कोई भी जो पेन है वो भी शार्पनर नहीं है। तो हमें इसी डायग्राम से ये कंफर्म हो गया है कि किन में क्या रिलेशन है। अब हम कंक्लूज़न पे चलेंगे। कंक्लूज़न नंबर 1, सम पेन आर नॉट इरेज़र, क्या पेन और इरेज़र का कोई रिलेशन है? डेफिनेट रिलेशन, वो भी कि कुछ पेन इरेज़र नहीं हैं। हम डेफिनेटली, क्योंकि पेन और पेंसिल का ये जो पार्ट है जो कि कंबाइंड पार्ट है ये, और हमें यहाँ दिया गया है नो पेंसिल आर इरेज़र, अगर कोई भी पेंसिल इरेज़र नहीं है तो ये जो कंबाइंड पार्ट है जिसमें पेंसिल आ रही हैं और पेन दोनों कंबाइंड हैं, ये वाला जो पार्ट है ये इरेज़र नहीं होगा। तो सम पेन आर नॉट इरेज़र करेक्ट हो जाएगा डेफिनेट वे में। नेक्स्ट कंक्लूज़न आपका, ऑल पेन कैन बी इरेज़र, कैन बी का यूज़ हो गया है, पॉसिबिलिटी बन गई है कि क्या सभी पेन इरेज़र हो सकते हैं। सभी पेन का इरेज़र होने के चांसेस हो सकते थे यदि जो पेंसिल का पार्ट है, नो पेंसिल आर इरेज़र, उसमें पेन भी हैं, तो अगर वो पार्ट नहीं होता, ये वाला पार्ट हमारे पास में नहीं होता ये वाला, तो चांसेस थे कि सभी पेन इरेज़र हो सकते थे। लेकिन अभी इस पार्ट को छोड़ के बाकी का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन सभी पेन इरेज़र नहीं हो सकते हैं। तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है लेकिन कंप्लीट के बारे में इन्फो नहीं प्राप्त हुई है। कंक्लूज़न नंबर 3, सम पेन में बी इरेज़र, क्या कुछ पेन जो हैं क्या इरेज़र हो सकते हैं? तो कुछ पेन, कुछ का मतलब है ये जो पार्ट है ये कुछ में आ सकता है ना, तो कुछ पेन इरेज़र हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों ही कांच से में है। इरेज़र के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता है, पेन के बारे में भी कुछ नहीं पता है, तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी करेक्ट। ऑप्शन नंबर, कंक्लूज़न नंबर 4, ऑल पेन कैन बी पेंसिल, क्या सभी पेन पेंसिल हो सकते हैं?
लास्ट वीडियो में भी आपसे जब मैंने बात की थी तो मैंने बताया था कि ये जो रेस्ट पार्ट है पेन और पेंसिल का, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो ये जो डायग्राम है ये ऐसे भी बन सकता है कि पेन जो हैं सारे के सारे वो पेंसिल में हो सकते हैं और उसमें सम पेन और पेंसिल भी करेक्ट होगा, यानी इस स्टेटमेंट पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, स्टेटमेंट पे कोई इफ़ेक्ट ना करे वो पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है। तो ऑल पेन कैन बी पेंसिल वाली जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो करेक्ट हो जाएगी। तो हमारे ऑप्शन नंबर 1, कंक्लूज़न नंबर 1, कंक्लूज़न 3 और कंक्लूज़न 4, 1, 3 एंड 4 फॉलो करेंगे हमारे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 5, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। वेन डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। ऑल की आर लॉक, सभी जो की हैं वो लॉक हैं। ऑल गेट आर लॉक, और क्या कहा गया है कि सभी जो गेट हैं वो भी लॉक हैं। तो एक छोटा बना देंगे डायग्राम, सभी गेट भी लॉक हैं। नो लॉक इज़ आयरन, कोई भी लॉक जो है वो आपका आयरन नहीं है। ये आपका डायग्राम बन गया एज पर स्टेटमेंट। कंक्लूज़न क्या निकल के आ रहा है? पहला, नो की आर गेट, कोई भी की आपकी जो है वो गेट नहीं है। तो हमें कुछ भी नहीं कहा गया है की और गेट के बारे में, ठीक है। डेफिनेट कंक्लूज़न नो की आर गेट का गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ऊपर वो पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं और उस केस में नेगेटिव गलत होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट कंक्लूज़न है ऑल लॉक में बी की, क्या सभी लॉक जो हैं वो की हो सकते हैं? हमें जो लॉक का बचा हुआ पार्ट है ये बाहरी हिस्सा, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये की है और इसी में ही ये लॉक हो जाए और इसी सर्किल में ये आपका गेट भी आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी तो आपकी ऑल लॉक में भी की करेक्ट ही होगी। कंक्लूज़न नंबर 3, ऑल की कैन नेवर बी आयरन ए पॉसिबिलिटी, क्या जो सभी कीज़ हैं, तो ये जो सभी कीज़ हैं ये क्या आयरन हो सकती हैं? या ऑल की कैन नेवर बी आयरन ए पॉसिबिलिटी, तो यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कोई भी की कभी भी आयरन होने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि ये डेफिनेट है, कोई भी की कभी भी कोई आयरन नहीं होगी, क्योंकि किस लॉक का कोई भी पार्ट आयरन से मैच नहीं हो रहा है और सारी जो कीज़ हैं वो लॉक के अंदर हैं। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि कोई भी की कभी भी आयरन नहीं होगी, कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं बन सकती है, ठीक है। फोर्थ कंक्लूज़न है सम की आर गेट इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ जो कीज़ हैं, ये जो कीज़ हैं आपकी, ये इनके गेट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें नहीं पता, हमें नहीं बताया गया है, की और गेट के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है। दोनों कांट से की पोजीशन में हैं। हो सकता है कि ये ऐसे गेट और की एक दूसरे को कवर कर लें, तो इस केस में पॉसिबिलिटी करेक्ट होनी चाहिए, लेकिन हमें क्या दिया है? नोट दिया है और नोट हो जाएगा गलत, क्योंकि पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 यहाँ पे होंगे करेक्ट और यही आपका होगा करेक्ट आंसर। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर 5, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सम 1 आर 2, तो ये हैं सम 1 और ये हो गए आपके 2, ठीक है। इसमें ये जो पार्ट है ये आपका कॉमन हो गया। ऑल 2 आर 3, तो ये जो सभी 2 हैं ये आपके 3 में हैं। एंड ऑल 3 आर 4, यानी कि ये जो 3 हैं ये सभी जो हैं आपके ये 4 हैं, ठीक है। ये 1 है आपका। कंक्लूज़न देख लेते हैं। ऑल 1 आर 2 इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी,
क्या सभी एक के दो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? वन के इस पार्ट के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया था सम वन आर टू के अलावा, तो सारे एक के दो होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट यहाँ पे क्या लगाया है? नोट लगाया है। नोट के केस में ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है। सेकेंड कंक्लूज़न है आपका ऑल थ्री कैन बी टू। क्या सभी तीन दो हो सकते हैं? तो ये जो पार्ट है इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है कि ये क्या है, तो ये दो के अंदर जा सकता है, तो ऑल थ्री कैन बी टू हो जाएगा करेक्ट। कंक्लूजन नंबर 3, सम टू आर नॉट फोर इज़ ए पॉसिबिलिटी। कुछ दो जो हैं उनके चार होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन दो जो है वो हमें दिख रहा है कि ऑलरेडी फोर में कवर होता है, तो पॉसिबिलिटी ट्रूथ के केस में गलत हो जाती है। ये हमने अभी रूल पढ़ा था कि अगर कोई स्टेटमेंट सही है या ट्रू है तो उस केस में पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 4, सम वन मे बी थ्री। क्या कुछ एक तीन हो सकते हैं? पहले ही हमें पता है कि कुछ एक दो हैं और सभी दो तीन हैं, तो एक का तीन होना डेफिनेट है, तो मे बी पॉसिबिलिटी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगी। तो यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंक्लूजन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आंसर। यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ओनली सेकेंड फॉलोज। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सम वाइट आर ब्लैक। कुछ जो वाइट हैं आपके वो आपके ब्लैक हैं, और सम वाइट आर रेड। कुछ जो वाइट हैं वो रेड भी हैं, तो हम यहाँ पे इसको रेड को बना देंगे। तो यानी कि जो वाइट का जो पार्ट है वो कॉमन है रेड में भी और ब्लैक में भी। कंक्लूजन पे चलते हैं। तो पहला कंक्लूजन यहाँ पे है ऑल वाइट कैन नेवर बी रेड। सभी जो वाइट हैं वो कभी भी रेड नहीं हो सकते हैं। डेफिनेट मांग रहा है कि कुछ जो भी वाइट हैं वो कभी भी सारे रेड नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बचा हुआ पार्ट है वाइट का ये रेड में जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन कैन नेवर बी रेड, एकदम एग्जैक्टली हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड कंक्लूजन है ऑल ब्लैक आर रेड इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी। सभी जो ब्लैक हैं उनके रेड होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि ये जो बचा हुआ ब्लैक और बचा हुआ रेड है इसके बारे में हमारे कैनॉट से की पोजीशन में है, हम दोनों में ही कैनॉट से है, तो पॉसिबिलिटी बन रही है। बट नॉट ए पॉसिबिलिटी, चूँकि ये नोट है तो ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग। कंक्लूजन नंबर 3, ऑल वाइट कैन बी ब्लैक। क्या सभी जो वाइट हैं वो ब्लैक हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। हमें इस पोर्शन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ये जो आपका है पॉसिबिलिटी में क्लियर होगा। फोर्थ कंक्लूजन है ऑल वाइट में बी रेड। सभी वाइट जो हैं रेड हो सकते हैं। सेम रूल फॉलो करेगा, हमें कांट से की पोजीशन में हम इसमें पॉसिबिलिटी को क्लियर करेंगे। तो कंक्लूजन नंबर 3 एंड कंक्लूजन नंबर 4 इसमें फॉलो करेगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट डायग्राम बना लेते हैं। नो स्काई इज़ स्टार। ये आपकी स्काई है और ये आपके स्टार हैं, ठीक है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। एंड ऑल स्टार आर मून। ये जो सभी स्टार हैं ये आपके मून हैं, ठीक है। तो हमें डेफिनेट क्या मिला कि स्काई और स्टार में कोई कनेक्शन नहीं है और सारे जो स्टार हैं वो मून के अंदर हैं। अब हम इसमें कंक्लूज़न पे चलेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा कंक्लूज़न ठीक होगा। कंक्लूज़न नंबर 1 है आपका ऑल मून आर स्टार इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी। सभी मून के स्टार होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, जबकि हमें पता है कि ये जो पोर्शन है मून का ये कांट से पोजीशन में है और ये हो सकता है कि ये ऐसे के ऐसे ही स्टार को कवर कर ले, तो पॉसिबिलिटी बन रही है। बट इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया ये गलत होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी बन रही है बट यहाँ पे नॉट ए पॉसिबिलिटी लिखा गया है। सेकंड कंक्लूज़न आपका है नो स्टार आर स्काई इज़ ए पॉसिबिलिटी। कोई भी जो स्टार है आपका वो स्काई
नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या? हमें डेफिनेट बताया गया है नो स्काई इज़ स्टार, और हमें पता है कि नो के केस में बोथ साइड से फॉलो करता है, कोई भी स्टार भी स्काई नहीं होगा और कोई भी स्काई भी स्टार नहीं होगा। तो ये डेफिनेट है, इसमें पॉसिबिलिटी के रूल फॉलो नहीं होंगे। थर्ड जो कंक्लूज़न है वो है सम स्काई में बी मून। क्या कुछ स्काई मून हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। स्काई और स्टार का जो पोर्शन है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता है, तो ऑल स्काई अगर कहता तो ये गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे कहा गया है सम स्काई में बी मून। हाँ बिल्कुल, कुछ स्काई जो हैं वो आपके मून हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका कंक्लूज़न है वो है ऑल मून कैन नेवर बी स्काई। सभी जो मून हैं, ये जो सारे मून हैं, ये कभी भी स्काई नहीं हो सकते। कैन नेवर बी का यूज़ हुआ है, डेफिनेट पोजीशन में पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं बना रहा है, सिर्फ कैन लगा के आपको कंफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आज हमने सारे जो क्वेश्चंस थे उसमें पॉसिबिलिटी को भी लिया है, मे भी को भी यूज़ किया है, कैन को भी यूज़ किया है और कैन नेवर को बी को भी यूज़ किया है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इनका जो यूज़ होता है वो आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में एकदम से क्लियर हो जाए। तो ऑल मून कैन नेवर बी स्काई का मतलब हो गया सभी जो मून हैं वो कभी भी स्काई नहीं हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो स्काई स्टार नहीं है वो मून के संपर्क में भी नहीं आ सकते हैं। तो सभी जो मून हैं वो कभी भी स्काई नहीं होंगे, एकदम करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 फॉलो करेगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, और आंसर है ऑप्शन नंबर 5, ओनली 3rd एंड 4th फॉलोज। तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ के जो क्वेश्चंस हैं या पॉसिबिलिटीज़ के जो भी डाउट आपके दिमाग में थे वो आज के इस सेशन से क्लियर हो गए होंगे, और आपको एक तरीका पता चल गया होगा कि पॉसिबिलिटी के जो भी कंक्लूजन्स आपके सामने होंगे आपको उन्हें कैसे हैंडल करना है, बेस्ट वे में कैसे हैंडल करना है, और उस क्वेश्चन को अपने करेक्ट कैसे करना है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पॉसिबिलिटी का पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। अपने जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके बेसिक्स को समझ के करेक्ट होते हैं वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नई इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ जो आपकी आरआरबी एग्ज़ाम 2020 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, वो आपकी मिस ना हो और उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।